हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कपिल गुप्ता आपका अपने चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से बड़ा स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपना चल रहा है वीडियो क्रम, अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 12 का। CBSE, RBSE, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, सारे क्वेश्चन एक ही सेम बोर्ड है, सब बुक आपकी NCERT है। तो अपना जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज बेटा आपने चलेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, लेकिन डायपोल के लिए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो क्या करेगा, रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करेगा? रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्टेन द क्वेश्चन क्या बेटा अपना, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर potential energy due to electric dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक डायपोल में रखा हुआ है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका रखा हुआ है एक डायपोल, नाम है इसका AB। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर पे रखा हुआ है, क्योंकि बेटा इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम या जीरो होती है। तो इससे बेटा इसमें हम करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे रोटेट। रोटेट करने में इस पर क्या लगेगा? एक पे लगेगा टॉर्क लगेगा। टॉर्क के साथ साथ हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसकी फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। इसको मैंने स्मॉल एंगल बीटा क्या किया, रोटेट किया, और फिर उसके बाद इसको ये एंगल जैसे क्या थीटा है, इसको इसकी मेन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? स्टेबल पोजीशन से इसको जब मैं इसको करूंगा रोटेट, तो 92 थीटा इसको क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालेंगे। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम या जीरो इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो क्या लिखेंगे? द टॉर्क एक्ट on dipole, the torque acts on dipole by rotating dipole
एंगल थीटा। तो टाउ इक्वल अपन ने पढ़ाया था चैप्टर 1 में, टाउ इक्वल पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 5। द वर्क डन टू रोटेटिंग a dipole, very small angle, d theta. Then work is done conserved in the form of potential energy. तो क्या होगा अपना W इक्वल टाउ इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर 5। डब्ल्यू इक्वल टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क क्या करते हैं इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। तो W इक्वल पी को बाहर लो, पीई लिमिट क्या है, लिमिट है 90 डिग्री टू थीटा, 90 डिग्री टू थीटा, 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा, इसको यहां लिखकर यहां लिख दीजिए। तो इसका क्या बड़ा क्या हुआ, इंटीग्रेशन W इक्वल पीई इंटीग्रेशन 90 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसका होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस का कॉस थीटा। तो W और मैं इसको U भी कह सकता हूं, U इक्वल पीई माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री टू थीटा। तो U इक्वल अपना हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो U इक्वल आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। ये बेटा अपना हो गया फॉर्मूला ड्राइव, U इक्वल माइनस पी कॉस थीटा। अब केस लगा दें। पहला केस है इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो U इक्वल हो जाएगा माइनस पीई, क्योंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री तो 0 की वैल्यू 1। केस सेकंड इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, क्या हो गया। केस थर्ड इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो U इक्वल माइनस पीई कॉस 180, तो U इक्वल हो जाएगा प्लस पीई। आपकी प्रॉब्लम पॉजिटिव हो जाएगी। जब 0 डिग्री होगा तो नेगेटिव होगी, जब ये पूरी तरह रोटेट हो जाएगा कितना 180, तो अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी प्लस पीई। बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट देखिए अपना ये एग्जाम्पल है
एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक, इसमें हमें गिवन है, एक दिया है स्क्वायर दिया है एबीसीडी, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेज है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ये इसके चार्ज है बेटा, इसके कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इसकी साइड क्या है, डी है। तो ये कहा गया है इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, एक तो वर्क पूछा है। फिर ये कहा है सेकंड पार्ट में कहा है अगर ये चार्ज इनके कॉर्नर्स पे फिक्स हो जाए तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट पर लाने के लिए। जो सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगर ये अपने सेंटर पे क्या है फिक्स हो जाए। तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन से वर्क पूछा है। एक बार तो पूछा है, एक दूसरे कहा है ए चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू सेंटर ऑफ ई ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्जेस विल हेल्ड फिक्स एट कॉर्नर। तो क्या हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो देखेंगे पहले निकालेंगे वर्क, निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क बेटा एक तो किसके होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो देखिए मैं बात करूं आपसे कि ये ए और बी के बीच, बिटवीन ए एंड बी के बीच कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क, टोटल वर्क डब्ल्यू टोटल इक्वल डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू सी डी डब्ल्यू डी ए प्लस डब्ल्यू ए सी और डब्ल्यू बी डी। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए एसी साइड चाहिए। तो एसी इक्वल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, पाइथागोरस थ्योरम डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना बेटा 2d स्क्वायर, तो d रूट 2 हो गया। एसी जितना एसी होगा उतना ही अपना क्या होगा बीडी होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो आप देखेंगे डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू बी सी, बड़ा सभी में कॉमन क्या आ जाएगा, सभी में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बात करें इसकी Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो फॉर्मूला था अपने आपको याद हो तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, वही लगा फॉर्मूला इसमें। ऐसी अगर यहां बात करें BC की तो फिर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, CD की माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, AD की माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब बात करें AC की तो प्लस हो जाएगा कि दोनों चार्ज कैसे बेटा प्लस के, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट 2 और प्लस फिर ये BD के लिए क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट 2। ओके, अब W टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 2 3 4, तो माइनस का 4 क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और ये प्लस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी डी प्लस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट 2। अब बेटा इसमें फिर कॉमन क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें कॉमन आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन डी। क्या बचेगा बेटा अपना अंदर -4 + 2 अपॉन रूट 2। अगर मैं चाहूं तो इसको कसम कर इससे रूट 2 बार, तो W टोटल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4 प्लस रूट 2। ये इसका हो गया आंसर। ये निकला अपना टोटल वर्क
एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4। अब ये कह रहा अगर ये सारे इसके कॉर्नर पे फिक्स हो जाए, ये तो ए पार्ट हो गया, बड़ा बी पार्ट में क्या कहा है, अगर ये सारे अपने कॉर्नर पे चार्ज फिक्स हो जाए तो इस चार्ज क्यू नॉट को सेंटर पे लाने के लिए क्या हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा वर्क के लिए W इक्वल होता है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू नॉट कह लो उसको, क्यू नॉट लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल एट ई डी टू ए, पोटेंशियल एट ई डी टू बी, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू सी, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू डी। तो क्या होगा W इक्वल 1/4 पाई एफ साइन 0 कॉमन आ जाएगा ड्यू टू ई, तो ये हो जाएगा अपना बेटा Q अपॉन डी रूट टू का हाफ, क्या होगा डी रूट टू का हाफ अपना हो जाएगा डी अपॉन रूट टू। तो डी अपॉन रूट टू, इसकी बात करें तो ये माइनस का है तो माइनस का Q अपॉन डी अपॉन रूट टू, ये प्लस का तो प्लस Q अपॉन डी अपॉन रूट टू, ये माइनस का तो माइनस Q अपॉन डी अपॉन रूट टू इंटू में Q नॉट, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। तो W क्या होगा अपना बेटा 0 होगा। इसका मतलब अगर ये चारों अपने कॉर्नर पे फिक्स हो जाएं और मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए सेंटर पे, तो सेंटर पे मुझे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क मेरा क्या होगा 0 होगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा ये अपना एग्जांपल हो गया 2.4 एनसीईआरटी एग्जांपल। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V। द एबिलिटी या द कैपेबिलिटी टू चार्ज, द कैपेबिलिटी टू चार्ज बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इट इज डिनोटेड बाय C। कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हम कहते हैं चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। Q इक्वल हटाते इसको तो आता है कांस्टेंट CV, तो C इक्वल Q अपॉन V, वेयर C इक्वल कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम पर वोल्ट, और होती है फेरेड। बेटा फेरेड इसकी क्या होती है, इसकी जो फेरेड होती है वो होती है लार्ज यूनिट होती है इसकी, लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। बट इसको हम किसमें करते हैं मेजर, माइक्रो फेरेड में या पिको फेरेड में। 1 माइक्रो फेरेड 10⁻⁻6 फेरेड, 1 पिको फेरेड 10⁻⁻12 फेरेड। ओके बेटा, तो ये अपना हो गया कैपेसिटेंस। द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, और जो बताई थी आपको पहले, द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज, द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज बाय कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ओके बेटा, तो आप इसको कैसे भी कह लीजिए। ये अपना हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आप इसको टाइप कर लेंगे, इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इतना काफी, कल पढ़ाएंगे आपको इसकी डेरिवेशन। C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर।
C प्रोपोर्शनल टू R। और ये बताएंगे कि 1 फैरेड के कैपेसिटेंस को हम अपनी अलमीरा में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 1400 टाइम्स मोर हो जाती है, इसीलिए हम 1 फैरेड के कैपेसिटेंस को अपनी अलमीरा में नहीं रख सकते। ये भी आपको कल बताएंगे। और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे आपको कैपेसिटर्स और उसके फॉर्मूला कराएंगे। उसके आपका चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 2 भी। थैंक यू, धन्यवाद।